सोहेल साहब, ये बताइए क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री ने जो घोषणा कर दी कि अगली बार फिर से मोदी सरकार, संभव है या नहीं है? 100% संभव है, 100%। बारंबार मोदी सरकार 24 नहीं 34 तक, जब तक मोदी जी का स्वास्थ्य रहेगा, इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। इस देश का सौभाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला। मोदी जी खुद ही कहते हैं, आप लोगों की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलिखित नियम है कि 75 के पार के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल। तो अब तो उनका समय आ गया मार्गदर्शक मंडल में जाने का। तो अभी चुनाव तो मोदी जी 75 साल के हुए नहीं। हाँ ठीक, तो रास्ता बना देंगे। कोई कैंडिडेट रहेगा, अगर स्वास्थ्य ठीक रहा, फिट फोर रहे जैसे लगते हैं, मोदी जी 50 साल के युवा से कम नहीं है आज 75 साल के। मतलब अपने लिए नियम बदल देंगे? नियम नहीं, मोदी जी नियम के अंदर ही आ रहे हैं। सुनिए तो मोदी जी नियम के अंदर ही आ रहे हैं। 75 नहीं हुए हैं, 75 से पहले ही चुनाव हो रहा है। और नियम अगर बना है तो नियम अपनी जगह है और कर्तव्य अपनी जगह है। पार्टी में नियम बनने के बाद भी ऐसे कई विधायक और सांसद हैं जिनकी 82 साल, 80 साल, 78 साल उम्र है। आप निकाल के देखोगे आपको मिलेगा। तो नियम बनाया गया एक सामान्य शिष्टाचार के हिसाब से, जिससे युवाओं को ज़्यादा एक्मोडेट करा जा सके, उसके लिए नियम बना था। और ये तो 24 से 29 वाला पैनल तो नियम के अंदर ही है। नियम के अंदर ये चाहिए। बात बताइए, 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है, लोग बोर भी हो जाते हैं एक नेता को देख देख के। कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। और कांग्रेस जो जिस तरीके से सरकार के खिलाफ प्रचार कर रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब नरेंद्र मोदी जी के जाने का समय आ गया है? नहीं, अभी तो ये जमने का समय है। जाने का नहीं, तो आए हैं। अभी जाने की क्यों बात करते हो भाई? जो इतना काम 70 साल में जो कांग्रेस ने हुकूमत करी, 60 साल लगभग एक साथ हुकूमत करी, कुछ साल को छोड़कर 6 साल अटल जी ने हुकूमत करी। कितनी बढ़िया हुकूमत कर दी। आज तक लोग अटल जी को याद करते हैं। आज अटल जी की जन्म जयंती मना रहे, पुण्यतिथि है। कहते हैं बात है कि तुम्हारे जाने न जाने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी यादें हमें रास्ता बताती हैं। जो अटल जी के कर्म हैं, यादें, जो रास्ता बताया, जैसे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चल रही है जी, तो ये तो सालों चलेगी। थोड़ी सी कमी तो सब में होती है। दूसरी, जो कांग्रेस पार्टी इस तरह की हालत हो गई, जैसे पानी को, जैसे मछली को निकाल दे, जल में मछली नहीं है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। कांग्रेस सत्ता की रूप की है, पानी में रहने की उसकी आदत है, उनको निकाल दिया गया, जनता ने निकाल दिया, तो तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उनको मौका मिलेगा नहीं। आप जो बात कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस वही बात आपके लिए कह रही है। हमारे लिए दोनों सुनिए तो सवाल तो सुनिए हमारा। अटल जी के जो मार्गदर्शन है उसको कहाँ निभा रहे हैं मोदी जी? बताइए। अटल जी बोलते थे कि सब साथ में रहे, सहिष्णुता रहे। यहाँ अल्पसंख्यक समाज के ऊपर मोदी सरकार जो है वो लगातार आक्रमण करती है, बुलडोजर चलवा देती है। अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रहा है, और ये देश का इतिहास गवाह है। और इसके सारे प्रमाण आप मीडिया के लोग हैं, आप जाकर के सारा डेटा का एनालिसिस कर दीजिए कि भाजपा की सरकार में कितने दंगे हुए और भाजपा से पहले की सरकारों में कितने दंगे हुए जो भाजपा की सरकारें नहीं थी। तो और मुस्लिम लोगों का जितना कल्याण इस भाजपा की सरकार में हुआ है, चाहे वो शौचालय देना हो, चाहे उनको गरीबी के स्तर के नीचे के जो मकान जो दिए जा रहे हैं, आवासीय योजना में उनके अंदर रसोई गैस उनको दिया जाना, तो राशन उनको दिया जाना, तो मुस्लिम लोग तो बहुत फायदा उठा रहे हैं। वो मुस्लिम लोगों को कोई समस्या नहीं। और मुस्लिम समाज कहीं भी इस तरह से कह भी नहीं रहा जैसे आप ये बोल रहे हैं। लेकिन ये जो लोग, ये विपक्ष के लोग इसलिए छटपटा रहे हैं क्योंकि उनको मुस्लिम वोट उनके हाथ से खिसक गया है। अब उनको आदि दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको कुछ न कुछ अनर्गल फ्लॉप करने की आदत पड़ गई है, तो वो करते रहे। लेकिन देश जन देख रहा है, मुस्लिम समाज भी देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। मेवात की घटना के बाद सबने कहा देखिए फांसीबाजी सरकार है, वो मुसलमानों को आक्रमण कर रही है। ऐसी घटनाएं देश में होती रहती। कांग्रेस के राज में जो घटना है ना, वो कहना नहीं चाहता पब्लिकली। क्यों नहीं कहना चाहता? हजारों 40,000 दंगे, कहीं अगर छोटी छोटी घटना हो जाए उसको नजरअंदाज करना चाहिए। अगर वो कांग्रेस उखाड़ने की कोशिश करेगी, कितने दंगे, 47,000 दंगे हुए कांग्रेस के राज में, 60,000। छोटी छोटी बातों पे दंगे हो जाते थे। गुजरात में पतंग किसने किसकी काट दी, चलो इस बात पे दंगा हो जाता था। गाड़ी किसने किसकी अड़ा दी, किसने जोर से हॉर्न मार दिया, किसने कैसे कपड़े पे, छोटी छोटी बातों पे दंगे ही होते थे। देश को दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गंदगी मुक्त, बहुत समस्याओं से मुक्त किया है सरकार। क्या कहना चाह रहे थे आप?